बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपकी टीचर ताशफीन है दोबारा से आपके लिए आपकी उर्दू की क्लास में। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और आज में हमने क्या करना है, हमने जो हर्फ शुरू किए हुए थे अपने हरूफ बे के ख़ानदान के, आज हमारा वो मुकम्मल होने वाला है। आपको पता है हमारा यूनिट नंबर 1 भी आज मुकम्मल हो जाएगा और उर्दू का जो आखिरी हर्फ रहता था उस बे के ख़ानदान का, वो भी हमारा आज मुकम्मल हो जाएगा। फिर हम अगला ख़ानदान शुरू करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। और वो हर्फ आपको पता है, मैंने बार बार भी रिपीट किया था, वो कौन सा है, से, ठीक है। आज हम उसके हवाले से करेंगे, उसको भी शुरू करेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, ठीक है। और बातें किसके बारे में करेंगे, आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मेरे सामने क्या पड़ा हुआ है। बहुत सारे फल पड़े हुए हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है। इनको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, फल, ठीक है। आपने फ्रूट्स तो सुना होगा इसका वर्ड कि फ्रूट्स हैं, आपके लिए ये बहुत कॉमन वर्ड है, आपने इसको बहुत अच्छे से सुना होगा, लेकिन फल आपने बहुत कम सुना होगा। हम फ्रूट्स को उर्दू में क्या बोलते हैं, फल। ये हमारी उर्दू की क्लास है ना, तो इसलिए हम इनमें इस क्लास में कोशिश करेंगे कि हम फलों के बारे में बात करें, ठीक है। और मुझे ये बताएं कि आप में से किस किस को कौन कौन सा फल पसंद है। मुझसे अगर आप पूछते हैं तो मुझे कौन सा पसंद है, आजकल के मौसम में है ना फल, वो है आम, जिसे आप मैंगो बोलते हैं, आम। मुझे आजकल के मौसम में जो आम है ना, वो उसका कलर होता है एक तो येलो, ठीक है, पीला रंग, ठीक है, येलो कलर है, वो मुझे बहुत पसंद है, इतना यमी होता है। आप में से किस किस को, मुझे पता है बच्चों को बहुत पसंद होता है, आप में से किस किस को पसंद है आम, आपको भी, अच्छा, और आपको भी पसंद है, बहुत यमी होता है, बहुत ज़्यादा। और इसका मिल्क शेक तो बहुत ही हेल्दी भी होता है और अच्छा भी होता है। आपको पता है आम भी बहुत हेल्दी होता है, अच्छा है, आपको खाना चाहिए। और आपके कौन कौन से फल जो हैं वो आपको पसंद है, वो आपने बताना है मुझे। और अगर हो सके तो उन फलों की तस्वीरें भी बना सकते हैं आप, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं बनानी आती तो इट्स ओके, हम क्लास में ज़रूर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलें, कोई बात नहीं। लेकिन अच्छा, आज हम थोड़ा सा इससे पहले शुरू करने से पहले ना, हम थोड़ी सी बातें करते हैं कि फल आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। आपको पता है कि डॉक्टर ने कहा है कि वैसे भी आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रोज़ का एक सेब खा लेंगे। रोज़ का एक सेब खाना जो है ना, जिसे आप एप्पल बोलते हैं, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और बनाना भी आप खाया करें, वो भी बहुत अच्छा है। जितने भी फ्रूट्स हैं, जिस भी मौसम के फल होते हैं ना, आपको उनको एक बार ज़रूर खाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, स्वीट सा, और कुछ फ्रूट्स बहुत जूसी होते हैं, और कुछ फ्रूट्स नहीं, उर्दू की क्लास है ना, तो हमें इसका लफ्ज़ उर्दू में ही बोलना है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हम उर्दू में बोलें, और आपने भी, ठीक है। अगर मैं बोल गई ना इंग्लिश का वर्ड, आपने मुझे वहीं से बोलना है, मैम नहीं, आपने इसको फल बोलना है, ये उर्दू की क्लास है, ठीक है, आपने वहीं से कहना है मुझे। चलें, हम आज किसकी बात कर रहे थे, फ्रूट्स नहीं, फलों की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये फल, हाँ, हम कह रहे थे कि हम फल हमें खाने चाहिए, हमारे स्किन के लिए अच्छे हैं, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप अभी ग्रोइंग एज में हैं, आप अभी बढ़ रहे हैं, आपकी बॉडी बड़ी हो रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता, डे बाई डे, तो दिन ब दिन, इसलिए आपको फल खाने चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे फल हैं, अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाजा है, हमें अल्लाह ताला का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतने अच्छे, जिनके टेस्ट हैं और मज़े के हमें फल दिए हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारी एक टुकड़ी नज़र आ रही है ना फलों की, अभी हम इनके बारे में भी बात करते हैं। और बहुत सारे फल हैं इसके अंदर, जैसे ये है केला, नाशपाती, मैं उर्दू में नाम बता रही हूँ इनके। अच्छा, ये है आड़ू, आजकल के मौसम में भी है, आपको मिलेगा, बहुत यमी होता है ये भी। ये स्ट्रॉबेरी है, ये अब ख़त्म हो चुकी है क्योंकि ये स्प्रिंग सीज़न में आती है, जो आपका मौसम बहार होता है। अच्छा, ये क्या है, ये है आपका ऑरेंज, ये अभी सर्दियों के मौसम में आएगा। सेब, और ये क्या है,
आम, ये चेरी, उसके अलावा यहाँ पे क्या है, अंगूर, अंगूर में भी आपके आने वाले पाइनएप्पल, ठीक है, और ये है ब्लूबेरीज। और ये सारे फल आपको मैंने अब इनके नेम्स बताए हैं, ठीक है, इनके नाम बताए हैं, और ये सारे फल आपने खाने हैं, ठीक है, और ट्राई करने हैं जब जब आपको ये मिलें, जिस भी मौसम में आपने खाने हैं उनको एंजॉय करना है और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना है। अच्छा, अगला हमने हर्फ को शुरू करना है, और उस हर्फ में भी इन फलों का जिक्र आएगा, ठीक है। चलें हम अभी वो हर्फ शुरू करते हैं। जी बच्चों, आज अब हम आखिरी हर्फ कर रहे हैं अपना इस ख़ानदान का, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था 5 हर्फ थे। ये कौन सा ख़ानदान था? बे का ख़ानदान। इन सब की शक्लें कैसी थी? ऐसे करके, ठीक है। और इनमें सिर्फ नुक्तों का फ़र्क था, और कुछ के नुक्ते ऊपर थे, कुछ के नुक्ते नीचे थे, और इनकी आवाज़ों का भी था, और इनसे बनने वाली चीज़ें भी आपने सीखी थी। आज हम दोबारा से उसकी भी दोहराई कर लेंगे। पहले मैं आपको ये वाला हर्फ सिखा देती हूँ, ये वाला जो आज हमारा आखिरी हर्फ है। इसको गौर से देखें, कौन सा हर्फ है? से। इसकी आवाज़ है ठीक है, सीन की तरह की आवाज़ है से। और इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? 3। चले हम यहाँ से इसको शुरू करेंगे। इसकी लिखाई आप इसको यहाँ पे रखेंगे, उंगली को, और इसको यहाँ से आप ट्रेस करते जाएं। वैसे बेहतर है कि आप ये 2 उंगलियाँ रखें, ठीक है। चले हम 2 उंगलियों से शुरू करें, ठीक है। यहाँ से हम इसको ऐसे लेके जाएंगे। इसकी शक्ल आपको बहुत अच्छे याद होगी क्योंकि आपने बे की भी ऐसे ही शक्ल की थी, उसके बाद पे की थी, फिर ते, और फिर टे, और आप से, ठीक है। और इस से के ऊपर कितने नुक्ते हैं? चले गिनते हैं। 1 2 3। कितने नुक्ते हैं? 3। ये कौन सा हर्फ है? से। अच्छा, से बहुत ही कम लफ्ज़ बनते हैं, ठीक है। किसी का नाम शुरू हो सकता है कि से समर, समन, और इसी तरह से। चले हम अभी देखते हैं आपकी किताब में भी किस तरह के लफ्ज़ लिखे हुए हैं। और से समर, ठीक है, समर। अब समर जो है वो बहुत एक बास्केट होती है, ठीक है। अभी मैंने फलों का जिक्र किया था। एक टोकरी है, उसमें अगर एक फल है ना, अब इस टोकरी को आप देख रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ फल हैं। इस पूरी टोकरी को हम क्या बोलेंगे? समर। समझ आई मेरी बात? अच्छा, मैं आपको अब दोबारा से ऐसे समझाती हूँ कि अगर आप ये फल है ना, इनको अगर हम अलग अलग रखते हैं, ठीक है। अब इस टोकरी के अंदर आपको मुख्तलिफ फल नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ इस तरह के। इसमें आपको केला भी मिल रहा है, इसमें नाशपाती भी है, इसमें आड़ू भी है, माल्टा भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, सेब भी है, आम है, चेरी, अंगूर, पाइनएप्पल, और ये ब्लूबेरी। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के फल हैं, वैरायटी है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के फल एक ही टोकरी में पड़े हुए हैं, और हम इस पूरी टोकरी को क्या बोलेंगे? समर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ आई होगी कि मुख्तलिफ फलों को अगर हम एक टोकरी में डाल के रखते हैं तो वो क्या, उसको उर्दू का लफ्ज़ क्या बोलेंगे हम? समर, यानी कि एक फलों से भरी हुई, मुख्तलिफ फलों से भरी हुई टोकरी, ठीक है। समर, ठीक है। आपकी किताब में भी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी तस्वीर, अगर देखें तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा समझ आएगा कि अच्छा, ये आपको नजर आ रहा है। इस समन ने, इस लड़की का क्या नाम है? से समन ने समर अपने हाथों में उठाया हुआ है, और समर क्या है? ये आपको टोकरी नजर आ रही है, और इस टोकरी में मुख्तलिफ फल हैं, ठीक है। मैंने भी इसी तरह ये एक टोकरी सजाई थी आपके लिए, जिसमें मैंने मुख्तलिफ फल रखे थे। ये बेसिकली आपके लिए समर है, ठीक है। से समर, समन इस बच्ची का नाम है। से समन, और से समर, और इस बच्चे का क्या नाम है? से साकिब, ठीक है। से समन, से समर, से साकिब, ठीक है। से समन, से समर, से साकिब। अच्छा, ये आपका हर्फ है से। अभी हमने ये काम करना है, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। से, ठीक है। इसमें कितने नुक्ते, हमने इसको इसी तरह ट्रेस करना है,
और से के 3 नुक्ते हैं, ठीक है, 1 2 3। से समर, से समन, से साकिब, ठीक है। और साबित, साबित मीन्स के अगर पूरा, यानी कि अगर साबित चाक, अब इन्होंने एक समझाने के लिए एक लिखा हुआ है साबित चाक कहाँ है और टूटी हुई कहाँ है, यानी कि अगर जैसे ये साबित, साबित का मतलब है कि पूरा। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगी, ठीक है। जैसे ये क्रेयॉन है, ये क्रेयॉन मेरे पास पूरा है, टूटा हुआ नहीं है, साबित है, इसको क्या मैं बोलूँगी, साबित, ठीक है, साबित। और अगर इसको मैं 2 टुकड़ों में तोड़ दूँ तो ये क्या, टूट जाएगा, ठीक है, साबित नहीं रहेगा, एक पूरा मुकम्मल नहीं रहेगा, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात ये वाली समझ आई होगी, लेकिन आप छोटे हो, आपके लिए यही है कि आप इसको से समर मुख्तलिफ फलों की टोकरी को, जिसमें मुख्तलिफ फल होते हैं, आप देख सकते हैं इसमें भी मुख्तलिफ फल हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, समर। बच्चों ये हम अब लिखना सीखेंगे, ठीक है। आपको ये नज़र आ रहा है बोर्ड, और इस बोर्ड पे मैंने ये हर्फ लगाए हुए हैं बे के ख़ानदान के, ठीक है, आपको नज़र आ रहे हैं। आप इसमें देखें अगर, तो ये पहला हर्फ है हमारे पास बे, ठीक है, बे, पे, ते, टे, से, बे, ब, पे, प, ते, त, टे, ट, से, स, ठीक है। इनकी आवाज़ें भी मैं साथ साथ बता रही हूँ। और बे के नीचे आपको कितने नुक्ते नज़र आ रहे हैं, 1। बे के नीचे कितने नुक्ते नज़र आ रहे हैं, 3, ठीक है, इसके नीचे 3 नुक्ते, 1 2 3। ते के ऊपर कितने नुक्ते हैं, 1 2। और टे के ऊपर छोटी सी तोएं थी जो हमने पिछला हर्फ किया था। और अब उसके बाद टे के बाद क्या आता है, से, जो आज हम कर रहे हैं, हमारा आखिरी हर्फ है, ठीक है। से के ऊपर कितने नुक्ते, 3, 1 2 3। बे, पे, ते, टे, से, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी शक्लें भी अच्छी सी याद हुई हैं, और इनके नाम भी, और इनके ऊपर या इनके जो नुक्ते ऊपर या नीचे जहाँ पे भी लगते हैं आपको वो भी याद हो गए होंगे, या अगर नहीं हुआ आप बार बार कोशिश करें तो हो जाएंगे, ठीक है। परेशान बिल्कुल नहीं होना आपने, सही है। और ये अभी हमने इस हर्फ को लिखना सीखेंगे, ठीक है। ये कौन सा हर्फ है, से। चलें, आपने इसको गौर से देखना है, वही उसी तरह जैसे उसकी बे की शक्ल थी, उसी शक्ल के हैं ये सब, ठीक है। और इसके ऊपर कितने नुक्ते आते हैं, 1 2 3, ठीक है। चलें हम इसको ट्रेस करेंगे, और आपने भी इसी तरह करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे हम अगर पेंसिल रखते हैं तो हम, अच्छा एक और बात कि बच्चे जो है ना वो क्या करते हैं, यहाँ पे पेंसिल रखते हैं और बहुत तेज़ी से ना उसको नीचे ले जाते हैं, वो नुक्तों के ऊपर नहीं कोशिश करते कि नुक्तों के ऊपर हम उनके ऊपर लिखते जाएं आराम आराम से। आपने क्या करना है कि आपने पहले नुक्ते को दूसरे नुक्ते तक उसका सफ़र मुकम्मल करना है, फिर उसको अगले नुक्ते के तक, फिर इसी तरह आपने उस पेंसिल को आराम आराम से चलाना है, ठीक है। आपने तेज़ी नहीं करनी है। कुछ बच्चे बहुत तेज़ी से करते हैं ना, तो इसीलिए वो नुक्तों पे करने की बजाय उनकी लाइन जो है ना वो नीचे निकल जाती है, फिर उन्हें बार बार रेस करना पड़ता है। तो आप पहले ही आराम आराम से काम करो, ठीक है। तो ये जब जैसे अब ये नुक्ता है ना, इसको मैं इस नुक्ते से आराम से मिलाऊंगी, फिर इस नुक्ते को मैं इसके साथ आराम से, इसी तरह मैं इसको इसके साथ, और इस तरह हम आराम आराम से इनको मिलाते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, से। फिर इसी तरह हम इधर दोबारा कोशिश करेंगे, पहले नुक्ते को दूसरे से, इसी तरह हम इसको आपस में आराम आराम से मिलाते जाएंगे, ठीक है। और ऐसे हमने क्या किया, से 1 2 3 नुक्ते हैं, से समर, से समर। चलें बच्चों, ये वाला सफ़ा हमने जो है ना हर्फ से वाला, अभी हमने ये मुकम्मल करना है, आपने मेरे साथ साथ करते जाना है, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, इसमें ये आपका पहला हर्फ है से, ठीक है। पहले हम इसको पेंसिल लेकर
यहाँ से हम इसको ना थोड़ा थोड़ा ऐसे इस लाइन के साथ साथ इसके ऊपर चलते जाएंगे और इसको हमने इस तरह ट्रेस करना है। और कितने नुक्ते हैं, 1 2 3, ठीक है। से के कितने नुक्ते हैं, 3। आप इसको रंग भी भर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले ट्रेस करें ना पेंसिल से, फिर इसके बाद इसका कोई रंग इसके अंदर जैसे आप इसके अंदर फिल कर दें तो वो ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आपने याद करना है कि इसमें ऊपर नुक्ते हैं, ठीक है। से के ऊपर नुक्ते हैं और वो कितने नुक्ते हैं, 3, 1 2 3, ठीक है। ये क्या, कौन सा हर्फ है, से आप कौन सा हर्फ लिख रहे हैं, से। साथ साथ आप बोलते जाएं तो आपको अच्छा सा याद हो जाएगा। अच्छा, ये कौन है, ये बच्ची का क्या नाम है, समन। ये से है, ठीक है। से समन। समन को हम इसकी जो शर्ट है इसके बालों में हम ऐसा करते हैं, ये लाइट ब्राउन सा आप कलर करें। चलें, अभी मेरे साथ साथ करते जाएं, ठीक है। और मैं इसके बालों में ऐसे से थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन कलर, ठीक है, बालों का दे रही हूँ ताकि इसके ब्राउन से बाल नज़र आएंगे। और इसके बाद अच्छा, इसकी जो फेस है ना, इसका मुंह, इस पर हल्का सा ना पीच सा कलर आपने करना है, लाइट सा, ऐसे स्किन कलर जो होता है थोड़ा सा ऐसे करके कर लें, लाइट सा, ठीक है। आपने अच्छे से कलर करने हैं, ठीक है। अब समन की शर्ट में हम इसको कौन सा कलर पसंद है, पिंक करते हैं, ठीक है। आपने इसमें ऐसे करते हैं जल्दी से ना, आपके कलर मुझे बहुत अच्छे नज़र आने चाहिए, लाइन से बाहर नहीं होना चाहिए और इस पर कोई वाइट पार्ट भी नज़र ना आए। आपने इसमें कलर अच्छे से करने हैं ताकि आपको, क्योंकि आपने इसकी भी साथ साथ प्रैक्टिस करनी है ना कि आपने कलर्स भी कैसे करना है तस्वीर में, ठीक है। ये लाइन से बाहर नहीं जाना है। आप देख रहे होंगे कि मेरा लाइन से बाहर नहीं जा रहा, मैं अभी लाइट से कलर कर रही हूँ और आपने अच्छे से कलर करने हैं, ठीक है। आपने इसमें ये कोई वाइट पार्ट नज़र ना आए, आपने इसको ऐसे कलर करना है, ठीक है। ये पिंक मैंने इसमें कलर कर दिया। अच्छा, ये समन के हाथ रह गए थे। अच्छा, समन के हाथों में भी हम हल्का सा ये कर लेते हैं। अब हम अपनी टोकरी में कलर करते हैं। ये हमारी है समर, से समर। मैंने आपको बताया था ये टोकरी है, फलों से भरी हुई टोकरी को हम, जिसमें मुख्तलिफ फल हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, समर। क्या बोलेंगे, समर। से समर, से समर, से समन, से साकिब। अच्छा, इसमें पहला हर्फ फल हमें नज़र आ रहा है सेब। इसमें कौन सा रंग मैं करूँ, ठीक है, रेड कलर। उसके बाद हमें ये क्या नज़र आ रहा है, वाटरमेलन, ठीक है, तरबूज। ये मुझे तरबूज नज़र आ रहा है, इसको मैंने सब्ज़ किया है। अच्छा, ये मुझे मैंगो नज़र आ रहा है, आम, येलो, ठीक है, इसको मैंने ये येलो कर दिया। अच्छा, ये मुझे ऑरेंज, माल्टा, मीम से माल्टा नज़र आ रहा है। ये मुझे क्या है, ये मुझे पीच नज़र आ रहा है, लाइट सा, वो आड़ू जिसे बोलते हैं, ठीक है, लाइट कलर में। अच्छा, ये पीछे क्या नज़र आ रहा है, बनाना, येलो और ग्रेप्स, ठीक है, अंगूर, अलिफ अंगूर हमने पढ़ा था ना, ये हमने इसको पर्पल कर दिया, या आप इसको सब्ज़ भी कर सकते हैं। ये आपने फलों में भी अच्छे से रंग करने हैं। अब साकिब की शर्ट रह गई है, साकिब की शर्ट मैंने ब्लू कर दी है, आप भी कर सकते हैं, ब्लू कर लें, लाइट सी, ठीक है। मैं इसकी शर्ट में ये लाइट कलर ब्लू कर रही हूँ अभी। आपने भी इसी तरह इसको हल्का सा, इसका ये बाजू था, अच्छा सॉरी, यहाँ से आपने मेरी तरह नहीं जल्दी जल्दी कलर करने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने साकिब की शक्ल में भी हल्का सा ये कलर करना है, इसके लाइट सा, जैसे आपने उसके फेस में किया था। अच्छे से तसल्ली से कलर करने हैं, ठीक है, मेरी तरह जल्दी वाले नहीं करने, आपने आराम से। और इसके बालों में हमने ब्राउन कलर कर दिया। ओके बच्चों,
आपको जितने भी आप आपने हरूफ पढ़े हैं ना, अलिफ से लेकर से तक, आपने उनकी दोहराई करनी है और उनको अच्छा सा थोड़ा सा उनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको वो दोबारा से कोई उनमें कन्फ्यूजन ना रहे, भूले नहीं, आपको आराम से सब हरूफ की प्रैक्टिस अच्छी सी हो जाए। ठीक है, फिर हम ताकि अगला इसके बाद अगला ख़ानदान, जीम का ख़ानदान शुरू करेंगे। अच्छा, एक और बात कि मैंने आपसे एक बात कहनी थी कि अगले हफ्ते में ईद है, ईद उल अज़हा, ठीक है। और आपको पता है कि इस ईद पे हम कुर्बानी करते हैं और आपके घर में भी जानवर आएंगे, बकरा भी आता है, किसी के घर गाय होती है, किसी के घर कोई भी इस तरह की कुर्बानी होती है। तो बस मैंने आपसे ये कहना था, अपना बहुत ख्याल रखना है आपने और जानवरों को टच नहीं करना, ठीक है, और उनके पास भी नहीं जाना। बस आपको देखने का अगर शौक़ है तो अपने दूर से देखना है, उनको बिल्कुल पास नहीं जाना, और आपने मास्क पहनना है, ठीक है, और अपने हाथों को सैनिटाइज़ करना है और ज़्यादा रश वाली जगह पे भी नहीं जाना। आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और आप सबको ईद मुबारक एडवांस में, ठीक है, और आप बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।